बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी शेयर करूंगी जो हम पिज़्ज़ा बनाने में इस्तेमाल करते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के सैंडविचेस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत आसान है इसको बनाना, बहुत ही झटपट से ये घर में तैयार हो जाता है और मार्केट से ज़्यादा अच्छा और रीज़नेबल प्राइस में आप इसको घर में बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन लिया और उसके अंदर अब मैं 1 से 1.5 खाने का चम्मच ऑयल शामिल करूँगी। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं प्याज शामिल करूँगी। तो यहाँ पर एक दरमियानी प्याज मैंने ले ली थी और उसको मैंने इस तरीके से काट लिया था, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। साथ ही इसके अंदर अब मैं 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अब इन दोनों चीज़ों को मैं 1 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना, ना कलर देना है, बस हल्का सा नरम करना है। तो ये देखिए 1 मिनट में प्याज अच्छे से हमारे नरम हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं टमाटर ऐड करूँगी। तो ये 3 दरमियाने टमाटर लिए थे मैंने, जिनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। टमाटरों को भी मैं 1 मिनट के लिए पका लूँगी ताकि ये थोड़े से नरम हो जाएँ। जितनी क्वांटिटी मैं बना रही हूँ इसमें जो एक नॉर्मल जेली की बॉटल होती है वो भर के ये बन जाएगी, लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो जिस तरीके से मैंने इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं उनको आप डबल कर लें। अगर आप 2 प्याज ले रहे हैं तो आप टमाटर 6 ले लीजिएगा। तो इसी तरीके से ग्रेजुअली आप हर चीज़ को बढ़ा लीजिएगा। तो बस ये देखिए 1 मिनट हो गए हैं, टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं। अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी और 2 मिनट के बाद इन सारी चीज़ों को ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो सारी चीज़ें जो हमने ब्लेंड की थी सेम पैन में मैं डाल दूँगी। तो ये देखिए प्याज, टमाटर और लहसुन अदरक को जो हमने ब्लेंड किया वो मैंने इसमें पैन में डाल दिया। अब इसके अंदर हम कुछ दूसरे स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर केचप लिया है 1/2 कप, तो ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसके अंदर जाएगा 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चाय का चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है काली मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून लिया है मैंने ऑरिगेनो, 1/4 टीस्पून ही मैंने यहाँ पर लिया है थाइम, अब तमाम चीज़ों को मिक्स कर लूँगी मैं अच्छे से। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। आखिर में इसके अंदर डालूँगी मैं नमक। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालिएगा। मैं इसमें 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। मिक्स कर लूँगी इसको भी। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसमें एक बॉईल आने दूँगी। तो ये देखिए हल्के हल्के बॉईल इसमें आना शुरू हो गया है। पिज़्ज़ा सॉस की जो कंसिस्टेंसी है वो देखिए इस तरीके से ये परफेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो बस अब इसकी फ्लेम में बंद कर दूँगी और ये ठंडा हो जाएगा तो मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पिज़्ज़ा सॉस बन के तैयार है, जो पिज़्ज़ा या फिर मुख्तलिफ़ किस्म के सैंडविचेस में बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आपने देखा कि कितना झटपट से तैयार हो गया, बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में आप इसको। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।